हेलो फ्रेंड्स, वात्सल्य एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सी सेट के स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। ये सी सेट को कैसे उससे पार पाया जा सकता है, क्या उसकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। प्री 2025 को लेके ये स्ट्रेटेजी रहेगी सी सेट के लिए। आप जानते हैं हिंदी मीडियम वालों के लिए सी सेट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के रूप में उभरा है। हिंदी मीडियम वालों के लिए खास तौर पे प्रॉब्लम तो सभी के लिए है, लेकिन खास तौर पे हिंदी मीडियम वालों के लिए थोड़ा कुछ ज़्यादा हो जाता है। तो आज हम सी सेट को देखने की कोशिश करेंगे कि इसमें मैथ्स, रीजनिंग और जो कॉम्प्रिहेंशन का जो सेक्शन आता है उसको कैसे उसकी तैयारी की जाए, कैसे जो क्वालिफाइंग पेपर है उसको क्वालिफाई किया जाए। तो इसी के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। आप जानते होंगे कि जो सी सेट पेपर है, सी सेट पेपर क्वालिफाइंग है, जो क्वालिफाइंग पेपर है, इसलिए इसमें 27 क्वेश्चन जो है वो सही करने होते हैं। 27 क्वेश्चन यानी कि 67 मार्क्स के आसपास आता है। तो उसको हमको 27 क्वेश्चन कैसे भी करके सही होने होते हैं, इसी के बाद हम क्वालिफाई करते हैं ये पेपर। मैं एक बार इसके बारे में बता देता हूँ कि 200 नंबर का ये पेपर होता है, 80 क्वेश्चन आते हैं और इसमें 2.5 नंबर का क्वेश्चन रहता है ये। और इसमें माइनस मार्किंग दोस्तों रहती है। माइनस मार्किंग रहती है, आप सभी जानते होंगे। माइनस मार्किंग आप जानते होंगे कि 3 जो गलत सवाल हैं, मतलब सॉरी 3 जो सवाल है उसके गलत होने पे एक सही सवाल के जितने नंबर काटे जाएंगे, मतलब 2.5। यानी 3 जो सवाल आपके गलत हुए उसके बाद आपको 3 सवाल गलत होने के कारण 3 जो सही जो क्वेश्चन है उसके बराबर मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो माइनस मार्किंग समझ आ गया दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं कि इस सी सेट में कौन कौन से विषय मोटे तौर पर होते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले तो मैथ्स आता है, इसके बाद रीजनिंग आता है दोस्तों, उसके बाद आता है कॉम्प्रिहेंशन। मैं इसके कब सबसे पहले इस कितने कितने इसके क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन है मैं उसको बता देता हूँ। रीजनिंग से दोस्तों मोटा मोटी क्वेश्चन आते हैं, 19 से 20 क्वेश्चन के आसपास आते हैं। और कॉम्प्रिहेंशन से पिछले कुछ समय में यूपीएससी ने फिक्स कर दिया है कि 27 से 28 क्वेश्चन आते ही हैं। तो ये लगभग 50 के आसपास हो गया। और लगभग वही दोस्तों 28 से 30 क्वेश्चन के आसपास मैथ से आते हैं। टोटल मिला के 80 क्वेश्चन हो जाते हैं। और जैसे कि मैंने पिछले स्लाइड में बताया कि आपको 80 में से 27 क्वेश्चन सी सेट क्वालिफाई करने के लिए चाहिए होता है। किसी भी हाल में अगर आपको पास करना है वो पेपर, तो आपको 27 क्वेश्चन सही करने होते हैं। और इसकी आगे इसकी स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहला मैं आपको बता दूं कि हम किसी एक सब्जेक्ट को लेके आगे नहीं बढ़ सकते दोस्तों। जैसे कि कोई अगर आईआईटी से है, कोई मैथ्स स्ट्रीम से है, तो अगर वो सोचेगा कि मैं सिर्फ मैथ्स पढ़ के सी सेट निकाल दूंगा, तो आप यहाँ पे गलत सोचते हैं। और आप केवल अगर बोलेंगे कि मैं रीजनिंग पढ़ के निकाल दूंगा, तो भी आप गलत हैं। कॉम्प्रिहेंशन आप देख सकते हो 2024 का जो कॉम्प्रिहेंशन आया बहुत सरल भी नहीं था। तो इसमें एक ऐसे स्ट्रेटेजी अपनाई जाए दोस्तों जिसमें इंटीग्रेटेड हो, यानी कि मैथ्स भी आप पढ़ें, रीजनिंग भी आप पढ़ें और कॉम्प्रिहेंशन भी आप पढ़ें। तीनों को एक साथ पढ़ के ही क्वालिफाई करना आसान होगा। वरना आप किसी एक सब्जेक्ट को ले लेंगे, जैसे मैथ, किसी एक को ले लेंगे रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, किसी एक को पढ़ के क्वालिफाई करना दोस्तों बहुत मुश्किल है। क्या पता उस साल वही पेपर, वही जो क्वेश्चन हो बहुत मुश्किल आ गया हो। जैसे मैथ 2023 आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत ज़्यादा टफ था। और कॉम्प्रिहेंशन 2024 का कॉम्प्रिहेंशन आप देख सकते हैं बहुत इजी तो नहीं था। रीजनिंग थोड़ा मॉडरेट लेवल का आता है, लेकिन हो सकता है किसी किसी साल रीजनिंग भी बहुत टफ कर दे। तो इसलिए दोस्तों आपको इंटीग्रेटेड अप्रोच बना के आगे चलना पड़ेगा। और आगे हम देखते हैं कि मैथ्स में, रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक होते हैं जिसको हम जो लगातार पेपर में पूछे जाते हैं, जो रिपीटेटिव थीम्स हैं, जो रिपीटेटिव टॉपिक्स हैं, उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों हम लोग।
मैथ्स में आप जानते होंगे कि 2 मिनट दोस्तों, मैथ्स में दोस्तों आप जानते होंगे कि संख्याओं का वर्गीकरण, यानी मोटा मोटी इसको वर्गीकरण देखने से अच्छा कि एक टॉपिक है, आप जानते होंगे कि नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम दोस्तों, इसके अंतर्गत बहुत आते हैं, जैसे विभाज्यता का नियम आता है और गुणनखंड और अनुगामी शून्य आते हैं। इसमें इकाई अंक, ये इकाई अंक दोस्तों आप जानते होंगे, इकाई अंक 2023 में भी इससे क्वेश्चन था, 2024 में भी इससे क्वेश्चन था, हो सकता है आगे भी इससे क्वेश्चन रहे। और आप इसमें रैखिक समीकरण वगैरह के भी, गुणनखंड, विभाज्यता आदि के आते रहते हैं। मोटा मोटी आप नंबर सिस्टम को एक बार तैयार कर लेंगे तो आपके कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो आपको ईजी होगा। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, एक इक्वेशन का भी क्वेश्चन आता है। इक्वेशन दोस्तों यानी समीकरण का क्वेश्चन, समीकरण बनाना और उसको सॉल्व करना आपको आना चाहिए। उससे प्रत्यक्ष क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन इससे आप बिल्कुल उसको कर सकते हैं। उसके बाद प्रतिशत आता है दोस्तों, प्रतिशत, परसेंटेज हम जिसको कहते हैं। 2024 में भी इससे मेरे ख्याल से 1 या 2 क्वेश्चन थे। तो प्रतिशत इम्पोर्टेंट है, रिपीटेटिव टॉपिक है ये, जो लगातार पूछा जाता है। लाभ और हानि दोस्तों, जो प्रॉफिट एंड लॉस है, इससे लगातार क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। इससे क्वेश्चन थोड़ा कम आते हैं दोस्तों, लेकिन ये टॉपिक इजी है, इसको पढ़ा जा सकता है। उसके बाद आप देख सकते हैं अनुपात से क्वेश्चन आते हैं, यानी जो जिसको हम इंग्लिश में रेशियो कहते हैं, सॉरी दोस्तों, अनुपात, जिसको रेशियो भी हम कहते हैं। उसके बाद अगले स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। उसके बाद समानुपात, एक समानुपात का क्वेश्चन आता है। उसके बाद आप देख सकते हैं समय और कार्य, इससे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, समय और कार्य, जिसको हम इंग्लिश में टाइम एंड वर्क बोलते हैं। इससे क्वेश्चन बनते रहते हैं, ये स्टेट पीसीएस में भी बनते हैं दोस्तों, उसको भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद औसत दोस्तों, एवरेज का क्वेश्चन आता रहता है। उसके बाद समय, गति, दूरी के क्वेश्चन लगातार पूछते रहते हैं। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं। और नाव और धारा के भी क्वेश्चन ठीक ठाक पूछे जाते हैं, तो आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। कुछ बीजगणित के भी टॉपिक आते हैं दोस्तों, बीजगणित के कुछ टॉपिक आते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं प्रायिकता, क्रमचय और संचय के क्वेश्चन दोस्तों, इससे पिछले साल बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे। तो आप इसको ध्यान में रख सकते हैं दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं मैथ्स में मैंने कुछ टॉपिक बताया, जैसे नंबर सिस्टम बताया, समीकरण के कुछ क्वेश्चंस बनते हैं समीकरण बनाने से, उसको सॉल्व करने से। प्रतिशत एक क्वेश्चन है, सॉरी एक टॉपिक है। लाभ और हानि आप देख सकते हैं दोस्तों। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज और अनुपात के कुछ क्वेश्चन। उसके बाद अगले साइड में देख सकते हैं समानुपात से क्वेश्चन आते हैं। समय एवं कार्य, औसत, समय, गति और दूरी, टाइम और स्पीड और डिस्टेंस, नाव और धारा, बीजगणित के कुछ क्वेश्चन, प्रायिकता और समय,
सॉरी क्रमचय और संचय से क्वेश्चन दोस्तों बनते ही रहते हैं। इसको आप एक बार ध्यान में ज़रूर रखिएगा। उसके बाद आप दोस्तों देख सकते हैं कि रीजनिंग के कुछ अच्छे टॉपिक्स हैं जो लगातार पूछा जाता है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में। खासकर यूपीएससी की अगर मैं बात करूं तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, तो रीजनिंग के अगर हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात करें दोस्तों तो सबसे पहला जो आता है वो घड़ी यानी क्लॉक का आता है। इससे क्वेश्चन बनते रहते हैं और कैलेंडर के कुछ क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। और इसके बाद आप देख सकते हैं रैंकिंग के क्वेश्चन आते हैं यानी क्रम व्यवस्था, रैंकिंग के क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं तार्किक पहेली यानी जो पजल है, तार्किक पहेली पजल के क्वेश्चन यहाँ पे बनते रहते हैं। उसके बाद नंबर सीरीज के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, नंबर सीरीज के क्वेश्चन। और मिसिंग नंबर से भी एक रहता है, इसी में आप लिख सकते हैं कि मिसिंग नंबर के क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग के भी इसमें टॉपिक इंक्लूड होता है दोस्तों। उसके बाद वेन आरेख को आप देख सकते हैं, वेन आरेख इसी के अंतर्गत मैं रख देता हूँ न्याय निगमन को। हालांकि ये थोड़ा अलग टॉपिक होता है लेकिन मैं इसी के अंतर्गत रख दिया न्याय निगमन को। और दूसरा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन दोस्तों रक्त संबंध, इससे क्वेश्चन लगातार पूछे जाते रहते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं पासा से क्वेश्चन, पासा से क्वेश्चन आते हैं। और 2024 में घन से क्वेश्चन था, घन घनाव से भी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों जनरल मेंटल एबिलिटी यानी सामान्य मानसिक योग्यता, सामान्य मानसिक योग्यता से भी क्वेश्चन बनते रहते हैं जिसको हम इंग्लिश में जनरल मेंटल एबिलिटी कहते हैं। तो एक बार और मैं टॉपिक को यहाँ पे विस्तृत कर देता हूँ। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों लगातार जो बने रहते हैं हमारे यूपीएससी के लिए, वो है घड़ी और क्लॉक का, कैलेंडर के क्वेश्चन आते हैं, रैंकिंग के क्वेश्चन आते हैं। आप देख सकते हो 2023-2024 में लगातार क्वेश्चन है, तार्किक पहेली से क्वेश्चन है दोस्तों, नंबर सीरीज मिसिंग नंबर से क्वेश्चन आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आते हैं। और न्याय निगमन को आप देख सकते हैं, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है दोस्तों, पासा घन घनाव इससे क्वेश्चन है, सामान्य मानसिक योग्यता से क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने सभी टॉपिक को विस्तृत किया। एक बार कॉम्प्रिहेंशन का मैं बता देता हूँ। कॉम्प्रिहेंशन में बहुत डाउट रहता है, तो दोस्तों कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा इजी लगता है लेकिन इसमें सही होने या ना होने का कोई गारंटी नहीं रहती। आप देख सकते हैं जो विभिन्न कोचिंग है उसके भी जो कीज रहते हैं, जो आंसर कीज आते हैं वो मिलाप नहीं हो पाते। जब यूपीएससी का आंसर की आता है तो इससे कुछ क्वेश्चन गलत हो ही जाते हैं। तो यूपीएससी इसमें क्या सही करती है वो उसके हिसाब से आगे के ट्रेंड चलते हैं। तो मेरे ख्याल से कॉम्प्रिहेंशन भी आपको तैयार कर लेना चाहिए। कॉम्प्रिहेंशन में आप सभी जानते होंगे कि निष्कर्ष से क्वेश्चन है, तर्क से क्वेश्चन आते हैं और अवधारणा से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो निष्कर्ष, तर्क, अवधारणा, अगर आप चाहते हैं इसमें और वीडियो बनाना तो कमेंट करिएगा, मैं आगे और वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अब देखते हैं इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से पीवाईक्यूज जो हैं उसको आप देख सकते हैं 2013 के बाद से 2024 तक के जो जितने भी पीवाईक्यू हैं दोस्तों, चाहे वो मैथ्स के लिए हो, रीजनिंग के लिए हो, कॉम्प्रिहेंशन के लिए हो,
आपको ये देखना चाहिए, इसको सॉल्व करना चाहिए। और जो यूपीएससी की ऑफिशियल आंसर की है दोस्तों, आंसर की उसी से मिलान करना चाहिए। जो यूपीएससी का आंसर की वो अपलोड करती है, आपको वेबसाइट में मिल जाएगी किसी भी कोचिंग के या यूपीएससी के खुद के। तो उससे आपको पीवाईक्यू के आंसर की उससे मिलान करना चाहिए, उससे सॉल्व करने चाहिए। मेरे ख्याल से 10-11 साल के जो इसमें पीवाईक्यूज है वो इनफ रहेंगे। तो आप इसको देख सकते हैं, इसको देख के तैयारी कर सकते हैं आपको, और इसमें आपको ज़रूर हेल्प होगी दोस्तों। तो आप मेरे ख्याल से आपको रीजनिंग में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग के टॉपिक बन ही जाते हैं। लेकिन इसमें दोस्तों मैथ्स और कॉम्प्रिहेंशन को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ये दोनों भी बिल्कुल करके जाने हैं आपको। और कुछ और सुझाव है दोस्तों, जैसे कि क्वेश्चंस अक्सर आता है दिमाग में, क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करें। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों कि 45 क्वेश्चंस के आसपास ही आपको देखने चाहिए। 45 क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं। 45 क्वेश्चन से ज़्यादा हो तो वेल एंड गुड, अगर कम हो तो चिंता का विषय है, लेकिन 45 के आसपास आपको करने ही चाहिए। क्योंकि जैसा कि मैंने पिछले साइड में बताया दोस्तों, 27 जो क्वेश्चंस हैं वो सही होगा तभी हम आगे के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स ही 27 क्वेश्चन हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं कि स्ट्रेटेजी अगर इसकी बताऊं मैं, कि अगर आप 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं दोस्तों, अगर आपके मान लो 12 भी गलत होते हैं, हालांकि मैं बहुत बड़ा नंबर बोल रहा हूँ, 45 में 12 गलत, आप ध्यान रखिएगा। अगर 45 में दोस्तों 12 भी गलत होते हैं तो 33 क्वेश्चन बच गए। और मैं आपको बताया माइनस मार्किंग, 12 का माइनस मार्किंग अगर गए तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 4 क्वेश्चन ऐसे ही चले जाएंगे। तो 33 में आप 4 क्वेश्चन और घटा दिए तो 29 क्वेश्चन दोस्तों, 29 क्वेश्चन अभी भी आपके सही हो रहा है और आप अभी भी क्वालिफाई हो रहे हैं। तो इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। और आप 45 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, उसके बाद आप मान लो 9 क्वेश्चन जो है दोस्तों गलत करते हैं, रॉन्ग करते हैं। मान लो 45 में 9 गया दोस्तों, आपका आया 36, लेकिन माइनस मार्किंग के कारण कुछ और क्वेश्चन जाएंगे, यानी 3 क्वेश्चन, जो 9 क्वेश्चन है जो गलत होगा वो उससे वो सही क्वेश्चन भी गलत कर देगा माइनस मार्किंग के तहत। तो उसमें से 3 क्वेश्चन और चले जाएंगे। तो आप देख सकते हैं 33 क्वेश्चन दोस्तों। तो इसमें भी आपको ठीक ठाक एज मिल रहा है, तो इससे भी आप क्वालिफाई कर रहे हैं। तो बस दोस्तों मेरे ये वीडियो बनाने का एजेंडा यही था कि मैथ्स, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन सभी को आपको लेके चलना है, किसी एक पे आपको रिलाई नहीं करना है। पीवाईक्यूज कर लेने हैं, टेस्ट सीरीज आपको जो हैं कोचिंग्स के वो आपको कुछ लगा लेने हैं, बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज तो नहीं, लेकिन कुछ टेस्ट सीरीज आपको लगा लेने चाहिए इसके। मेनली आपको रिलाई पीवाईक्यू पे ही करना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे और ऐसे वीडियोज़ में मिलते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।